हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग। तो ट्रांजिस्टर तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। तो ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसको प्रवर्धक के रूप में हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक। तो उसके बारे में जब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग, तो प्रवर्धक क्या होती है उसके बारे में जानें। तो प्रवर्धक क्या होती है उसको देखते हैं। प्रवर्धक जो क्या करती है, यह एक युक्ति होती है। क्या होती है? युक्ति। युक्ति अर्थात उपकरण होती है, ठीक है। और एक ऐसी युक्ति होती है तो यह क्या करता है, जो एसी करंट होती है उसके वोल्टेज की माप को, वोल्टेज अर्थात भी की माप को क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। उसके परिमाप मतलब वही जो मैथ में हम परिमाप लेते हैं, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, उसी परिमाप की बात की जा रही है। अर्थात ये बोला जाए तो उसके एरिया या उसकी क्षमता, कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य करती है, उसको बोलते हैं प्रवर्धक। अब हम इस प्रवर्धक को या किसी भी परिमाप को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो उस ट्रांजिस्टर का यूज़ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर इन दोनों प्रकार से तो कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रवर्धक के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो एनपीएन और एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर ही क्षम्य होगी? नहीं। तो ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका 3 कंडीशन है। या तो वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक रखेगा, या तो वो उभयनिष्ठ आधार रखेगा, या तो वो उभयनिष्ठ क्या रखेगा, तो उभयनिष्ठ कलेक्टर रखेगा। तो हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए क्या देख रहे हैं, तो उसमें हम प्रवर्धक के रूप में यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम उभयनिष्ठ अभी पढ़ते आए हैं तो इसको समझने में हम लोगों को कोई भी प्रकार की कठिनाई या जटिलता नहीं आएगी। तो यहाँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ जो तैयार कर रहे हैं वो 2 होते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर का बनता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी बनता है, दूसरा बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो हम इस पर देख लेते हैं पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यदि हम क्या करें, प्रवर्धक के रूप में यूज़ देखें, तो हम जितना भी जानते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उन सभी थ्योरी को लिख देना है, ठीक है। कि हम जानते हैं, अब इसका पहले डायग्राम में नोट कर देती हूँ, बाकी आप लोग बनाते रहना जो भी थ्योरी है उसको। तो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम लोगों का बेस बनेगा। काहे कि हम लोगों को एमीटर को क्या करना है, उभयनिष्ठ देना है। और उभयनिष्ठ मतलब जो बेस और कलेक्टर दोनों पर वर्क करे, तो इसीलिए बेस को हम लोगों को इधर लेना पड़ा और कलेक्टर को इधर और एमीटर को इस साइड लिए, ठीक है। अब यहाँ इसको नापने के लिए हम लोगों को माइक्रो एमीटर चाहिए, धारा नापने के लिए। तो माइक्रो एमीटर हो गया। ये माइक्रो एमीटर किस पर लग रहा है, तो बेस पर। तो यहाँ बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, आईबी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये सी है, कलेक्टर है। अब यहाँ कलेक्टर जो लिया गया है, अब यहाँ पर भी इस सर्किट को नापने के लिए कोई माइक्रो एम्पियर चाहिए, तो ये भी माइक्रो एम्पियर हम लोगों का लग गया, एमीटर लग गया। तो यहाँ पर बहने वाली धारा क्या है, आईसी है, सी कलेक्टर से बह रही है। तो और इसको हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए, इसके धारा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है ना।
और यहाँ इसके धारा को कंट्रोल करने के लिए कोई रेजिस्टेंस लग गया कि धारा की माप कितनी हो रही है। ठीक, इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ से कोई हम लोगों को जो माइक्रो एमीटर है, इस माइक्रो एमीटर के जस्ट बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उस इनपुट को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ इनपुट सिग्नल के लिए एसी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एसी, प्रत्यावर्ती धारा, एसी हम यहाँ पर बहाते हैं। तब यहाँ पर हम लोगों को प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलता है ना। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज एमीटर और बेस के बीच में है, तो ईबी हो जाता है। अब यहाँ हम लोगों का एसी सिग्नल क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करेंगे, इनपुट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उन दोनों का ये जो भी ईबी है वो एक बैटरी का भी वर्क करता है, जान ही रहे हो। तो इस प्रकार हम लोगों को अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद यहाँ एक छोटा सा बैटरी लगा देना है। और जिसमें हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब बात होती है और ये क्या है, एमीटर है। ठीक है, जब भी हम जानते हैं क्या, तो ये जानते हैं कि जब भी एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात होती है तो धारा पी से एन की ओर बहती है, अर्थात धारा इधर बहेगी। और जब एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है तो एमीटर को हमेशा हम धन आवेश पर रखते हैं और बैटरी के जो इनपुट वोल्टेज है उसको बेस के थ्रू ऋण आवेशित कर देते हैं। सिमिलरली इस प्रकार से इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको धन आवेश पर रखते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, ऋण आवेश पर रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ कोई वोल्ट मीटर लगती है और वो वोल्ट मीटर क्या करती है, तो ये जो है डायरेक्ट ये वोल्ट मीटर उसको निर्गत सिग्नल में कन्वर्ट करती है। निर्गत मतलब जो इनपुट हुआ है उसका आउटपुट देता है और इस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, तो डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी, या डीसी टू एसी कनेक्ट करता है। और जब प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये एसी ही आउटपुट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें इसका सर्किटिकल बेस। और जो जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को हम लोगों को लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ लेते हैं उसमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेते हैं जिसमें उत्सर्जक क्या होती है, कॉमन होती है। तब उसमें एक माइक्रो एमीटर, दोनों पक्ष में बेस और कलेक्टर पर एकक माइक्रो एमीटर उत्पन्न होती है या लगाई जाती है। साथ ही साथ उसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए दोनों साइड एकक प्रतिरोध लगाया जाता है। और चूंकि एमीटर जो होती है दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है, जिसको हम लोग एमीटर के सिरे को बेस और कलेक्टर के सापेक्ष धनावेश पर रखते हैं। और धनावेश पर रखने के कारण और बेस को जो है एमीटर के सापेक्ष ऋणावेश पर रखा जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से कलेक्टर को भी एमीटर के सापेक्ष ऋणावेश पर रखा जाता है। और यहाँ हम कोई इनपुट सिग्नल को इनपुट करते हैं तो ये वर्क करता है और ये स्थायी रहता है। फिर ये क्या करता है, क्योंकि ये दोनों धन आवेशित होते हैं और ये धारा इधर आती है और दोनों धारा जो है क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है और प्रतिकर्षित होती है। तो ये क्या करता है, एमीटर अपने धारा को इस बेस को दे देता है। बेस बहुत पतला होता है और पतला होने के वजह से ये बहुत ही कम धारा ले सकता है, अर्थात 2 या 5% धारा लेती है। तो उसमें थोड़ा सा अल्प धारा आई भी बहने लगती है और बाकी सभी धारा को ये कलेक्टर को दे देता है। और कलेक्टर बहुत ही मात्रा में धारा बहाती है और धारा बहाने के बाद क्या करती है, ये इधर की ओर बहने लगती है। चूँकि ये भी ऋण आवेशित होते हैं इसीलिए ये भी क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और प्रतिकर्षित होने के बाद हम लोगों को निर्गत सिग्नल प्राप्त करा जाते हैं। और इस प्रोसेस में हम लोगों का किरचॉफ का नियम कार्य करता है। तब किरचॉफ का नियम क्यों कार्य करता है, तो किरचॉफ का 2 नियम देखे हैं, एक तो संधि पर आने वाली और एक तो बंद लूप का नियम। तो जो बंद लूप का नियम होता है ये दोनों तरीके से बंद होता है, इसीलिए बंद लूप का नियम लगता है। जहाँ पर जो एमीटर होता है उस पर बहने वाली धारा अन्य 2 धाराओं के योगफल के बराबर होती है, तो IB + IC के बराबर हो जाती है। ये हम लोग जान गए। इसमें एक नया पॉइंट ये रहता है
कि यहाँ जो सी पर ये भी ये कलेक्टर के लिए है, तो ये जो वी सी है, इस वी सी पर प्राप्त वोल्टेज जो होगा यहाँ पर वी सी ई पर, ये कलेक्टर पर प्राप्त वोल्टेज वी सी ई पर प्राप्त वोल्टेज, इन दोनों को कंट्रोल करने वाली ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरी लगी रहेगी, है ना। अब पूरा परिपथ के लिए ही कार्य करेगा, तो उसमें बहने वाली धारा, यहाँ से बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। एक कंडीशन ये हम लोगों का इसमें प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं तो IMP रहता है। और सिमिलरली इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो इसी प्रकार हम लोगों का टोटल जो वोल्टेज होता है किस पर लगी हुई टोटल वोल्टेज, तो हम लोगों का सी पर कलेक्टर पर टोटल वोल्टेज देखते हैं तो वो जो है VCE पर प्राप्त वोल्टेज, मतलब ये CE जो बैटरी लगी हुई है, डायग्राम में आप लोगों को बताई हूँ मैं, है ना, कि यहाँ पर जो VCE लगी हुई बैटरी, ये VC के सापेक्ष इस VC का मान निकालते हैं, तो उस कंडीशन में VCE का मान जो है इन दोनों पर कार्य करने वाली धारा और प्रतिरोध, मतलब ये ओम के नियम से आया, के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, मतलब माइनस करके IC और RL। इस प्रकार जहाँ संकेतों का अर्थ देना है आप लोगों को, जहाँ VC कलेक्टर पर प्राप्त वोल्टेज है, कलेक्टर पर प्राप्त वोल्टेज, और IC जो है कलेक्टर पर बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा या करंट लिख सकते हो। RL जो है उस पर उसके वोल्टेज को कंट्रोल में लाने वाला प्रतिरोध है, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोगों का VCE कलेक्टर और एमीटर पर लगी बैटरी है, कलेक्टर और एमीटर पर लगी बैटरी है। अब इन सभी को हम लोगों को लिख लेना है, और इसको लिखने के बाद हम लोगों को देखना है कि क्या होता है कि धनात्मक अर्ध चक्र में, ये सब थ्योरी है, इस थ्योरी को लिखना है। उसके बाद आप लोगों का की पॉइंट ये है कि धनात्मक अर्ध चक्र में हम लोगों का क्या होता है, तो धनात्मक, जब हम धनात्मक अर्ध, इधर मैं बताती हूँ डायग्राम से, जब हम क्या करते हैं इस धनात्मक अर्ध चक्र को यहाँ पर इनपुट करते हैं, तो इनपुट करते हैं तब ये चलता है और ये बंद रहता है, ये बंद रहता है, फिर ये चलता है तो ये इसका धारा प्रतिकर्षित करता है और कलेक्टर को देता है, तब ये स्थायी हो जाता है और ये चलने लगता है, तब भी हम लोगों को यहाँ आउटपुट जो मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलता है। ये है, आए समझ। और वो क्या करता है, उसके परिमाप अर्थात एरिया को क्या करने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद यदि एक स्टेप इतना आप लोगों को मोस्ट IMP है, फिर दूसरा स्टेप पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जब हम ऋणात्मक अर्ध चक्र में इस धारा को इनपुट करते हैं, भेजते हैं, तब उस कंडीशन में यहाँ धारा, मतलब यहाँ ये वाला बेस और एमीटर क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके वजह से इसमें प्रतिकर्षण होता है और ये कलेक्टर को धारा देती है। जैसे ही कलेक्टर को धारा देती है तो ये प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है और इसके परिमाप को बढ़ा देता है। बढ़ाने के वजह से ये यहाँ पर आउटपुट जो है, जो निगेटिव है वो निगेटिव ही प्राप्त होता है। ये आप लोगों का मोस्ट की पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो ये इतना लिखने के बाद, ये इतना में आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। बस एक कंडीशन ये देखना है कि यहाँ जो निवेशी सिग्नल होता है, निवेशी सिग्नल, वह निर्गत सिग्नल से 90 डिग्री बनाता है। देखो हम ऐसा इनपुट किए तो उतना ही आउटपुट मिला, तो यहाँ 90 डिग्री है कि नहीं है। देखो ये प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय चतुर्थांश, मतलब ये 90 और ये 90, तो वह निवेशी सिग्नल निर्गत सिग्नल को, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल, निर्गत मतलब आउटपुट, आउटपुट सिग्नल एक दूसरे को क्या करते हैं, तो 180 डिग्री देते हैं, 180 डिग्री में कलांतर देते हैं। कलांतर का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मोस्ट IMP टॉपिक जो है
ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग। जब हम पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़े तो जितना थ्योरी आप लोगों को पता है उन सभी थ्योरी को यहाँ लिखना है, और उसको लिखने के बाद सिर्फ हम लोगों को एक ये देना है कि जब हम पॉजिटिव सिग्नल को एसी के रूप में क्या करते हैं, कलेक्टर टू एमिटर इनपुट करते हैं, तो वो जो होता है पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होने के वजह से, डायग्राम में आप लोगों को मैं बता ही दी हूँ, पॉजिटिव सिरा से कनेक्ट होने के वजह से इस धारा को ये बेस को देता है, बेस बहुत पतला होने के वजह से इस धारा को कलेक्टर को देता है, कलेक्टर एक प्रवर्धक के भांति कार्य करता है, तो इसीलिए ये इसके परिमाप को बढ़ा देता है, और परिमाप को बढ़ाने के वजह से ये जो आउटपुट होती है वो जिस इनपुट में जा रहती है उसी आउटपुट प्राप्त हो जाती है। सिमिलर इसी प्रकार यदि निगेटिव टर्मिनल निगेटिव हाफ सर्कल इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, ये फिर से मतलब ये प्लस सिरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, धारा को प्रतिकर्षित करते हैं और कलेक्टर को देते हैं, फिर से वो निगेटिव टर्मिनल में हम लोगों को यहाँ पर भी प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को जैसा इनपुट होता है वैसी आउटपुट प्राप्त हो जाती है, और बीच में सिर्फ वो क्या करती है, एक प्रोसेसिंग का कार्य करती है। यानी डाउट होगा तो पूछ लेंगे। और एनपीएन मैं बता दी हूँ, पीएनपी आप लोग मुझे समझाएंगे कल।